अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या सिर्फ मीठा खाने से या चीनी का इस्तेमाल करने से इंसान को शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है? क्या ये सच है? आज मैं इसी बात पे आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन करें, और बहुत कम इस टॉपिक पे बात हुई है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या इंसान को सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर होती है, या कोई और चीजें भी हैं जिसकी वजह से इंसान को शुगर हो सकती है। तो इस पे आज मैं बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो लाइफ सेविंग हो सकती है, आपको फ्यूचर में डायबिटीज होने से बचा सकती है, या इनको डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या वाकई मीठा खाने से सिर्फ शुगर होती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मीठा खाने से या सिर्फ चीनी का इस्तेमाल करने से आपको शुगर नहीं होती। हाँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं तो ये जिस वजह से डायबिटीज होती है, ये चीज उस रिस्क को बढ़ा सकती है। कैसे? जब आप मीठा खाते हैं, जितना ज्यादा मीठा खाएंगे उतना हाई कैलोरीज इनटेक होगा, उतनी ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएंगी, और जितनी ज्यादा कैलोरीज बॉडी में जाएंगी उतना ही बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट बढ़ेगा। और अमाउंट ऑफ फैट कौन सा? जो आपके स्टमक के इर्द गिर्द फैट होता है, आपके पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी जमा होती है। और जब चर्बी जरूरत से ज्यादा हद तक जमा हो जाती है तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं। जब जो चर्बी है आपकी, वो पेट के अलावा आपके जिगर के ऊपर भी जमना शुरू कर दिया, फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं। और जब पेट पे जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो उससे क्या होता है? उससे इश्यूज होते हैं आपकी इंसुलिन को। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर जो बनती है, जो आपके खून के अंदर से शुगर को कम करती है, वो इंसुलिन क्या करेगी? आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी के, बीटा सेल्स, जो कि आपकी शुगर को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, जिसे बाद में एनर्जी के तौर पर यूज किया जाता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रेजिस्टेंस शो करने लग जाएंगे। तो जब वो रेजिस्टेंस शो करने लग जाएंगे तो जो शुगर होगी वो आपके खून में जमा होती जाएगी। तो जब शुगर खून में जमा होती जाएगी तो जब आप ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आएगा। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसका मतलब यह है कि हाई, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा मीठा खाना लिंक करता है टाइप 2 डायबिटीज होने के साथ। वो रिस्क को बढ़ा देता है डायबिटीज के होने के। दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह यह है कि अगर आप का कैलोरीज इनटेक चीनी के अलावा, मीठे के अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में बहुत ज्यादा है, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, मिसाल के तौर पे गंदम की रोटी आप बहुत ज्यादा खाते हैं, चावल आप बहुत ज्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम्स आप बहुत ज्यादा खाते हैं, ये जितनी चीजों के मैं नाम ले रहा हूं, ये प्योर, इनके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो प्योर शुगर पाई जाती है, दूसरा हाई कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए जाते हैं। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं? शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इतनी हाई लेवल के कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे तो बॉडी में जाकर वंस अगेन वो उनकी जो कैलोरीज में, हाई कैलोरीज में कन्वर्ट होंगे, तो वंस अगेन वही फैट में कन्वर्ट होंगे और आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। आपकी जो है वो इंसुलिन को मसला होगा, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा जो आप ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, आप बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स, वो अगर हद से ज्यादा अगर आप पीते हैं, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आप डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी वजूहात हैं चीनी के अलावा, मीठे के अलावा, जिससे आपको डायबिटीज हो जाती है? इसमें सबसे पहली चीज तो एक फैमिली हिस्ट्री भी आती है। समटाइम्स कुछ लोगों की फैमिली में ये चीज होती है, जिनके आबाओ अजदाद से एक बीमारी उनमें ट्रांसफर हो रही होती है, उनके बड़ों को होती है, फिर आगे से उनकी नस्लों को होती है। ज्यादातर देखने में आता है ये पाई जाती है टाइप 1 डायबिटीज लोगों के अंदर। टाइप 1 डायबिटीज आपको छोटी उम्र से होती है, बचपन से होती है। उसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती है, आपका जो लबलबा है वो इंसुलिन बना ही नहीं रही होता। तो जब इंसुलिन बॉडी में बनेगी ही नहीं तो यूज कहां से होगी? तो उसके लिए फिर एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं इंसुलिन के। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये इंसान की पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होती है। एक तो मैंने आपको बता दिया हाई कैलोरीज इनटेक, वो हाई कैलोरीज इनटेक किस किस शक्ल में आप लेते हो जिससे आपको डायबिटीज हो सकती है। दूसरा, आपका जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, मतलब आपने खाया पिया और बैठ गए हैं या लेट गए हैं,
ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है आपकी, ना कोई चलने फिरने की है, ना आप जिम जाते हैं, ना आप वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज, कोई किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके वेट को गेन करने की, बढ़ाने की। जब वेट बढ़ेगा तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगी और आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा डिप्रेशन जो होता है एक आपका, जी हाँ, जो डिप्रेशन है वो आपकी बॉडी को, जब आप डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो रिलीज करता है, शुगर को कॉर्टिसोल कहते हैं। तो उससे क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना डिप्रेशन में रहेंगे, उतना ही कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, और उसका जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही शुगर का लेवल आपके जिस्म में बढ़ेगा, जिससे आप टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है आपको डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट करने की। सो ये कुछ बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान को शुगर हो सकती है। अब एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है, उसको अगर शुगर है तो ये उसकी फैमिली में से भी आ सकती है, उसके अंदर, वो जो बच्चे के अंदर, जो उसके बड़ों में भी ये चीज उसमें भी ट्रांसफर होगी। उसका हल सिर्फ एक ही है, आपने इंसुलिन इंजेक्ट करनी है ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर, खून के अंदर से शुगर लेवल को कम करे। तो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर शुगर बॉडी में बन रही है आपकी, ये नहीं कि आपको इंसुलिन, सॉरी, बन रही है आपकी, ये नहीं कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, एक्सटर्नल सोर्स है, इंसुलिन बन रही है, लेकिन आपके जो बीटा सेल्स है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जिसको रेजिस्टेंस क्रिएट हुई होती है। तो आपने क्या करना होता है, आपने उस रेजिस्टेंस को खत्म करना होता है बॉडी के अंदर से, ना कि आप बाहर से मजीद इंसुलिन इंजेक्ट करते जाएं। इंसुलिन ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है, बस यूज नहीं हो रही, उसको फर्दर इंजेक्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें अपनी। जो मैंने बहुत हाई कैलोरीज फूड बताया उनको खत्म करें जिंदगी से, अपनी लो कैलोरी डाइट पे आए, लो कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करें। मीठा खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन एक लिमिट में रह के खाएं। हर टाइम ना मीठा खाते रहें, रोजाना मीठा ना खाएं, कभी कभी खाएं, और पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। इन तरह के साथ आप चलें, इंशाल्लाह आप सारी जिंदगी आप डायबिटीज से बचे रहेंगे। सो ये कुछ रीजंस थी, ये कुछ वजूहात थी शुगर के अलावा, मीठे के अलावा, कि इंसान को डायबिटीज क्यों होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो फ्यूचर में एहतियात करेंगे, और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही उनको शायद रीजन मिल गई हो इसमें से, इस वीडियो में से, कि हमारी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। बाकी खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।